हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हो? टॉपिक चल रहा साहब विलोम शब्द है ना। विलोम शब्द है और विलोम शब्द का भी पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 है वो अपने कल बात कर लिए। क्या पढ़ा था हमने? तो कल हमने पढ़ा था साहब कि विलोम शब्द है, इसका जो निर्माण होता है ना। तो एक तो हम उपसर्ग लगाकर कोई भी शब्द आएगा उसमें उपसर्ग लगाकर क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द है वो बना सकते हैं। तो फिर हमने ए है, कु है, त है, न है, अन है, अप है, ऐसे उपसर्ग लगाकर क्या बनाए साहब, शब्द बनाए। फिर हमने बात कर ली साहब क्या कि शब्दों को बदलकर भी उपसर्ग है वो बनाया जा सकता है। सर्दी है, इतनी सर्दी होती है ना तो मजा भी आता है ना, सुबह सुबह कई बार मजा आता है। और क्या है, तो इतनी है तो सर्दी, ये कोई सर्दी थोड़ी है, इतनी कोई ज्यादा कोई नहीं है। माहौल बनाया जाता है सर्दी का तो है ना, इतना है नहीं, वास्तव में नहीं है इतनी। फिर आपने बात कर ली साहब क्या है, तो फिर हमने बात की है कि उपसर्ग को बदलकर भी क्या बनाया जा सकता है, विलोम शब्द। जैसे कि सु है, सु को कु में बदल दिया, से को नी में बदल दिया, अब को अन में बदल दिया, इस प्रकार से है ना वो बनाया जा सकता है। अब इसी में जो उपसर्ग बदलकर जो विलोम शब्द है वो बनाया जाता है, उसको लेकर हम बात कर रहे थे। तो कहां तक पढ़ लिया था आपने, ये बता दीजिएगा तो बड़ा एक बार। उपसर्ग जो बदलकर विलोम शब्द है ना वो बनाया जाएगा, तो कहां कहां तक पढ़ लिया आपने, लास्ट वाला कौन सा था? सु के स्थान पर दूर उपसर्ग है ना। चलो साहब, सु के स्थान पर दो उपसर्ग है, तो अब इसके आगे वाला जो है वो लिखिएगा साहब। पूर्व के स्थान पर लगाकर, यहां पर आ जाएगा पूर्व के स्थान पर लगाकर, पर लगा कर भी क्या बनाया जा सकता है, विलोम शब्द ना वो बनाया जा सकता है साहब। पूर्व के स्थान पर लगाकर भी, जैसे आता है पूर्ववर्ती, तो ये बन जाएगा आपका परवर्ती। पूर्ववर्ती का क्या बन जाएगा, परवर्ती है वो बन जाएगा साहब। फिर आता है सम के स्थान पर वी लगाकर, सम के स्थान पर, सम के स्थान पर वी लगाकर, सम के स्थान पर वी लगाकर भी क्या बना सकता है, विलोम शब्द ना वो बनाया जा सकता है साहब, सम के स्थान पर वी लगाकर। जैसे संकल्प, तो इसका हो जाएगा साहब विकल्प, संकल्प का क्या बन जाएगा, विकल्प ना वो बन जाता है। ऐसे आता है संपन्नता, संपन्नता है तो इसका बन जाएगा साहब विपन्नता। फिर आता है अनु के स्थान पर वी लगाकर, अनु के स्थान पर वी लगाकर, अनु के स्थान पर वी लगाकर भी क्या बनाया जा सकता है, विलोम शब्द। जैसे आता है साहब अनुराग, तो इसका हो जाएगा विराग, अनुराग का विलोम क्या बन जाएगा साहब, विराग है वो हो जाता है। फिर आता है ए के स्थान पर, ए के स्थान पर से लगाकर, से लगा कर, जैसे आता है साहब अनाथ है, इसको हो जाएगा सनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। फिर आता है आ के स्थान पर, आ के स्थान पर, आ के स्थान पर प्र लगा कर, जैसे आता है आदान, तो इसका बन जाएगा साहब प्रधान, आधान का बन जाएगा प्रधान। लिखो
तो पूर्व के स्थान पर लगाकर भी विलोम शब्द है ना वो बनाया जा सकता है साहब। पूर्ववर्ती है, परवर्ती है ना। वर्ती का मतलब बाद में, कार्य। पूर्ववर्ती यानी कि पहले किया हुआ कार्य, परवर्ती यानी कि बाद वाला। लिख लिया ना। तो यहां पर आ गया साहब पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले होता है, पर का मतलब बाद में होता है ना। तो यहां पर पूर्ववर्ती परवर्ती हो गया, पहले का बाद का, पहले का कार्य बाद का कार्य। फिर आता है सम के स्थान पर भी लगा दिया जाए तो भी क्या बन जाएगा साहब, विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे कि सम प्लस कार्य से क्या बन गया, संकल्प बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, विकल्प हो गया। संकल्प का मतलब होता है साहब किसी कार्य करने का दृढ़ निश्चय करना कि मुझे इतना पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, मुझे इस साल ये करना है तो ये करना ही है, इस दिन ये काम करना है तो करना ही है, ये तो होता है संकल्प। और विकल्प का मतलब होता है कि देख लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा तो कल हो जाएगा, है ना, वो होता है विकल्प। ऐसे आता है संपन्नता, ये हो गया साहब विपन्नता। संपन्नता का मतलब क्या होता है साहब, संपन्नता का मतलब होता है धन दौलत का होना, है ना। और विपन्नता का मतलब हो गया इसका विपरीत, यानी कि कुछ भी नहीं होना। फिर आ गया साहब, यहाँ पर आ गया कि अनु के स्थान पर भी लगा दिया जाए, है ना, तो भी क्या बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। जैसे कि अनुराग आ गया, विराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, इसका मतलब होता है साहब प्रेम हो गया। और विराग का मतलब होता है विरक्ति, है ना, यानी कि उससे बिछड़ जाना है, दूर हो जाना है, ये हो जाएगा। फिर आ गया कि एक के स्थान पर भी क्या लगा दिया जाए, स लगा दिया जाए तो भी विलोम शब्द ना बन जाता है। जैसे कि अनाथ हो गया, अनाथ का मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है, स्वामी नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, वो तो हो गया अनाथ। और सनाथ का मतलब हो गया जो सब कुछ उसका ध्यान रखने वाला होगा, है ना, जो देखभाल करने वाला होगा, ध्यान रखने वाला होगा, वो हो जाएगा सनाथ। फिर आता है साहब कि आ के स्थान पर भी क्या लगा दिया जाए, पर लगा दिया जाए। आधान प्रधान, आधान का मतलब क्या होता है, लेना होता है ना। और प्रदान का मतलब क्या होता है, सौंपना होता है, देना होता है। अब आप इनमें देखेंगे तो ज्यादातर में देखो जो जो शब्द है ना पीछे वाले लगभग आपके क्या है, मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर वर्ती वर्ती मिल रहा है क्या, देखो पंता पंता मिल रहा है क्या, इधर देखो राग राग मिल रहा है, यहाँ पर देखो नाथ नाथ मिल रहा है, और दान दान है वो मिल रहा है। तो अगर पीछे वाला वर्ण अगर इस प्रकार से मिल रहा है तो समझ आएगा विलोम शब्द उसका वही होने वाला है, ठीक है ना। चलो साहब, अभी तो कुछ अभी तो मिल रहे हैं, आगे आने वाले जो वर्ण होंगे ना उदाहरण और उनमें लगभग नहीं मिलेंगे। तो लगभग ये 70% तक तो काम करता है, ज्यादा करता नहीं है। इसके बाद में आ गया साहब कि उत के स्थान पर अप लगाकर, उत के स्थान पर, उत के स्थान पर लगाकर, उत के स्थान पर अप लगाकर, उत के स्थान पर अप लगाकर, उत के स्थान पर अप लगाकर भी विलोम शब्द ना वो बनाया जा सकता है। जैसे कि उत्कर्ष है, अब उत्कर्ष का क्या बनेगा, अपकर्ष बनेगा। उत्कर्ष का क्या बन जाएगा, अपकर्ष ना वो बन जाता है। इसके बाद में है उप के स्थान पर लगाकर, उप के स्थान पर लगाकर, उप के स्थान पर लगाकर भी विलोम शब्द ना वो बनाए जा सकते हैं सब। जैसे उपसर्ग है तो ये बन जाएगा परसर्ग है। फिर आता है वी के स्थान पर, वी के स्थान पर, वी के स्थान पर परा, परा लगाकर, वी के स्थान पर परा लगाकर। जैसे आता है विभव, विभव तो ये बन जाएगा साहब पराभव। जैसे आ गया विजय तो बन जाएगा साहब पराजय। विजय का क्या बन जाएगा, पराजय है वो बन जाता है। फिर आता है स्व के स्थान पर लगाकर, स्व के स्थान पर, स्व के स्थान पर लगाकर, स्व के स्थान पर लगाकर भी बनता है साहब। जैसे आता है स्वार्थ तो यह आ जाएगा परमार्थ, स्वार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ऐसे आता है स्वतंत्र तो ये बन जाएगा परतंत्र,
स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाएगा। फिर आता है स के स्थान पर, स के स्थान पर दुर लगाकर, दुर लगाकर, जैसे कि सबल है तो ये बन जाएगा दुर्बल, सबल दुर्बल। फिर आता है साहब स के स्थान पर, स के स्थान पर क लगाकर, तो जैसे आ गया सपूत तो ये हो जाएगा साहब कपूत। सपूत का क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा। अनुलोम का क्या बताना है? तो अनुलोम का बताना है विलोम। अनुलोम का विलोम है वो हो जाएगा तो आप फिर छुट्टियों पे थे, छुट्टियों पे थे। अच्छा हो गया। किसका सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट थी? हिंदी का। क्या आया होगा? वही दिया होगा विलोम का। विलोम का अनुलोम होगा, विलोम का तो होगा अनुलोम। तब तो वो वैसे लगता है कि जो टेक्स्ट बुक दे रखी है ना उनमें से अंदर से देता है, उनमें से अंदर से देता है, तब तो वो लगता है टप। और वैसे तो जो है ना साहित्य वगैरह ये जो है वो तो वैसे ही है। तो देखो उत के स्थान पर क्या लगा दिया जाए? अप लगा दिया जाए। उत्कर्ष है ना, इसका क्या बन जाता है साहब? अपकर्ष है ना, वो बन जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आता है उत्कृष्ट, एक इसमें और लिख लो, जैसे कि आता है उत्कृष्ट आता है, तो इसका यहाँ पर वैसे तो आगे आएगा वो, लेकिन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि इसमें से प्रश्न आया है। तो ये बन जाता है निकृष्ट, उत्कृष्ट का बन जाता है निकृष्ट। अब एग्जाम में एक बार प्रश्न आया यहां से ही, उत्कर्ष है ना, इसका विलोम शब्द दिया गया, निकृष्ट दे दिया गया। तो अब उत्कर्ष का तो क्या होगा? अपकर्ष होगा, और उत्कृष्ट का क्या होगा? निकृष्ट होगा। समझ में आ गया? अब समझो साहब, यहां पर देखो कर्ष कर्ष मिला लीजिएगा, यहां पर कृष्ट कष्ट है वो मिला लीजिएगा। समझ में आ गया? वैसे तो आगे ही आएगा, उत्कर्ष का निकृष्ट आएगा, उत के स्थान पर नहीं कर दिया जाए तो भी विलोम शब्द है ना ये बनता है। लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि ये तो ना उत्कर्ष है ना और उत्कृष्ट है ना, इनमें थोड़ा सा दिक्कत सेम सेम लगता है, तो इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्कर्ष का तो अपकर्ष बनता है, उत्कृष्ट का क्या बनता है? निकृष्ट बनता है। शायद ये तो अभी आया भी था, है ना, ये उत्कर्ष वाला या उत्कृष्ट वाला या उत्कर्ष वाला है ना, ये EMRS में किस में आया था? EMRS में आया होगा ये। इसका विलोम शब्द है ना वो क्या होने वाला है। फिर आता है साहब उत्कर्ष का तो मतलब होता ही है ना, ऊपर की ओर जाना है, अच्छा होना है, श्रेष्ठ होना है। अपकर्ष का मतलब क्या हो जाएगा साहब? इसके विपरीत हो जाएगा, कमजोर होना है, नीचा होना है। ऐसा कैसे? उत्कर्ष है जो उत्कृष्ट का है, निकृष्ट का मतलब कमजोर या बुरा हो जाएगा। फिर आता है साहब को उप के स्थान पर क्या लगा दिया जाए? पर लगा दिया जाए। तो उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या हो गया साहब? पहले जुड़ता है वो तो उपसर्ग कहलाता है। और ये हो गया साहब आपका परसर्ग है। परसर्ग का मतलब जो बाद में जुड़ता है ना। वैसे परक सर्ग है ना वो कारक विभक्ति चिन्हों के लिए प्रयोग होता है। परसर्ग का मतलब कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं ना उनके लिए प्रयोग होता है, वो बाद में जुड़ते हैं। अब उत्कर्ष का अगर परसर्ग नहीं आए ना तो आप इसका ना प्रत्यय भी कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? प्रत्यय है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय क्या होगा? बाद में जुड़ेगा। तो अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हम ये प्रत्यय है वो भी कर देंगे तो भी हमारा ठीक हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। फिर आता है कि वी के स्थान पर क्या लगा दिया जाए साहब? परा। तो विभव, इसका क्या हो गया साहब? पराभव हो गया। विभव का मतलब क्या होता है? तो विभव का मतलब होता है विजेता होना है ना। वहां विभव विजेता होना है, धन संपन्न होना है, वो हो जाएगा। और पराभव का मतलब उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आ गया साहब विजय है, जीतने वाला है, और पराजय है जो क्या हो गया साहब? पराजित हो गया है, हार गया है। फिर आता है स्व के स्थान पर क्या लगा दिया जाए? पर लगा दिया जाए। स्व का मतलब अपना होता है, पर का मतलब दूसरा होता है, उपसर्ग का मतलब। अब यहाँ पर स्वार्थ का मतलब अपना ही देखना है, परमार्थ का मतलब हो गया सभी का ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है।
स्वतंत्र का मतलब हो गया अपना तंत्र है, अपना शासन व्यवस्था है। और परतंत्र का मतलब हो गया साहब दूसरों के अधीन रहना है, हो जाएगा। फिर आता है स के स्थान पर क्या लगा दिया जाए साहब, तो स के स्थान पर क्या लगा दिया जाए, दुर लगा दिया जाए, तो भी विलोम शब्द बन जाता है। सबल, बल सहित, है ना। और दुर्बल, जिसमें बल कम है, दुर का मतलब कम होता है, और बल हो वो भी कैसा हो, ठीक नहीं हो, अच्छी दिशा में कार्य करने वाला ना हो। फिर आता है कि स के स्थान पर भी क्या होता है साहब, कै लगा दिया जाए, तो भी विलोम शब्द बन जाता है। आपका विलोम शब्द बन जाएगा साहब सपूत, अच्छा पुत्र, और कपूत बुरा पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो स के स्थान पर इस प्रकार से विलोम शब्द अगर हम बदलेंगे तो भी क्या बन जाएगा साहब, हाँ जी, अनुलोम का प्रतिलोम भी हो जाएगा और विलोम भी हो जाएगा। तो स के स्थान पर कै लगाकर भी क्या बनाया जा सकता है साहब, विलोम शब्द ना वो बनाया जा सकता है। फिर आता है अनु के स्थान पर प्रति लगाकर, अनु के स्थान पर, अनु के स्थान पर प्रति लगाकर, अनु के स्थान पर प्रति लगाकर भी क्या बनाया जा सकता है साहब, विलोम शब्द ना वो बना सकते हैं। जैसे कि आता है साहब अनुकूल, अनुकूल है तो ये बन जाएगा आपका प्रतिकूल, अनुकूल का क्या बन जाएगा, प्रतिकूल है ना वो बन जाता है। ऐसे आता है अनुलोम, अनुलोम तो ये हो जाएगा प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम है ना वो बन जाएगा सब। फिर आता है साहब उत के स्थान पर, उत के स्थान पर नी लगाकर, उत के स्थान पर नी लगाकर भी विलोम शब्द ना वो बनाए जा सकते हैं साहब। जैसे आता है उन्नति, तो ये बन जाएगा अवनति, नहीं उत्कृष्ट, ये बनेगा उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट निकृष्ट, जो कि अभी हम लिख भी चुके हैं। फिर आता है उत के स्थान पर अव लगाकर, उत के स्थान पर अव लगाकर, जैसे उन्नति है तो ये बन जाएगा अवनति, उन्नति का क्या बन जाएगा, अवनति हो जाएगा। फिर सम के स्थान पर अप लगाकर, सम के स्थान पर, सम के स्थान पर अप लगाकर, सम के स्थान पर अप लगाकर, जैसे कि आता है सम्मान, तो ये हो जाएगा अपमान। उप के स्थान पर, उप के स्थान पर अप लगाकर, उत के स्थान पर अप लगाकर भी विलोम शब्द वो बनाया जा सकता है। जैसे उपकार, तो ये हो जाएगा अपकार, उपचय, अपचय, आविर के स्थान पर तीरो लगाकर, आविर्भाव, तो ये हो जाएगा तिरोभाव। ऐसे आता है आविर्भूत, तिरोभूत,
आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा सर। लिखा। तो अनु के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा साहब? प्रति लगा दिया जाएगा, तो विलोम बन जाएगा, है ना। अनुकूल है प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब क्या हो गया? अपने अनुकूल होना, है नहीं, अपनी तरफ ही होना। और प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा साहब? विपरीत होना है, वो हो जाएगा। ऐसे आता है अनुलोम, अनुलोम का हो गया साहब प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब होता है अपने अनुकूल ही होना है ना। और प्रतिलोम का विपरीत हो ही जाएगा इसके, जो अपने अनुकूल नहीं है। फिर आता है कि उत के स्थान पर क्या लगा दिया जाए? नेक लगा दिया जाए। तो उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। निकृष्ट का मतलब बुरा होता है। फिर आता है साहब कि उत के स्थान पर क्या लगा दिया जाए? अब लगाकर भी विलोम शब्द न बनाया जा सकता है। जैसे कि आ गया उन्नति है, अवनति है। उन्नति का मतलब ऊपर की ओर जाना और अवनति का मतलब नीचे की ओर आना है, ठीक है। इसी प्रकार से आता है कि सम के स्थान पर क्या लगा दिया जाए? अप लगा दिया जाए, तो भी विलोम बन जाता है। सम्मान अपमान। फिर आता है कि उप के स्थान पर अप लगाकर भी विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कि उपकार आ गया, अपकार आ गया। उपचय का क्या बनता है साहब? अपचय है, वो बनता है। तो उपकार का मतलब क्या होता है? किसी का भला करना है ना। और अपकार का मतलब भला करने से कोई मतलब नहीं है। उपचय का क्या बनता है साहब? अपचय। उपचय का मतलब होता है ऊपर की ऊंचाई की ओर के अनुसार, है ना, ऊपर की ऊंचाई है। और ये आ जाएगा साहब अपचय है ना, उस नीचे के लिए आ जाएगा। आविर के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा? तिरो। आविर का मतलब होता है बच्चे प्रारंभ करने के लिए आता है। तिरो का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाने के लिए आता है। तो आविर्भाव किसी कार्य का प्रारंभ करना है, शुरुआत करना है। और तिरोभाव का होने का मतलब हो गया उससे दूर से ले जाना है। इसी प्रकार से आता है साहब आविर्भाव का क्या हो जाएगा आपका? तिरोभूत ना हो जाएगा। आविर्भूत का मतलब भी वही होता है ना, किसी कार्य को प्रारंभ करने के रूप में आता है। और तिरोभूत का मतलब उससे दूर हो जाने के रूप में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है कि साहब अगर उपसर्ग को बदल दिया जाए तो भी क्या बन जाता है? विलोम शब्द ना, वो बन जाता है। समझ में आ गया? फिर आता है साहब अंतर के स्थान पर बही लगाकर भी हाँ अभी आएगा, वो भी आएगा, टेंशन मत लो, भी आ जाएगा। फिर आता है साहब कि आविर आविर के अंतर के स्थान पर बही लगाकर, अंतर के स्थान पर बहिर लगाकर अंतर के स्थान पर बही लगाकर भी विलोम शब्द ना वो बनाया जा सकता है। जैसे अंतरंग, ऐसे आ जाएगा बहिरंग। अंतरंग है वो क्या बन जाएगा साहब? बहिरंग है, हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है अंतर्भाव, तो यह आ जाएगा बहिर्भाव। अंतर्भाव, बहिर्भाव। अब आता है कि अगर लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो भी विलोम शब्द न बन जाएगा। तो लिंग परिवर्तन करके विलोम बनाना। लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द ना वो बनाया जा सकता है साहब। जैसे लड़का है तो इसका बन जाएगा साहब लड़की, है ना, वो बन जाएगा। जैसे आता है मोर है तो ये बन जाएगा साहब मोरनी है, वो बन जाएगा। मोर का क्या बन जाएगा? मोरनी। ऐसे आता है साहब कवि है तो इसका बन जाएगा कवियत्री है। कवि का क्या बन जाएगा? कवियत्री हो जाएगा। ऐसे आता है साहब कुत्ता है तो इसका बन जाएगा कुतिया। इसी प्रकार से सेठ है तो ये बन जाएगा साहब सेठानी है, वो बन जाएगा। इसी प्रकार से विद्वान है,
ना विदुषी, विदुती नहीं होता तो विदुषी होता है। ऐसे हाथी है हथनी। अगर इस प्रकार से विलोम क्या कर दिया जाए साहब, लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो भी विलोम शब्द ना वो बन जाता है। लिखो लिखा। तो देखो यहां पर आया अंतर है, ये वैसे अंतर है ना, ये अव्यय होता है संस्कृत में, है ना, और ये हिंदी में वैसे उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। तो अंतर का मतलब अंदर होता है, बहिर का मतलब बाहर से होता है। तो अंतरंग बहिरंग, अंतरंग का मतलब हो गया अंदर से संबंधित और बहिरंग का मतलब हो गया साहब बाहर से संबंधित है। इसी प्रकार से आता अंतर्भाव, ये क्या हो गया साहब आपका बहिर्भाव हो गया। अंतर्भाव का मतलब अंदर का भाव हो गया, बहिर्भाव का मतलब बाहर का भाव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखी होगी आपने, यहाँ पर देखो अंतरंग है ना, अंतरंग दिख रहा है ना आपको। अब ये जो है ना यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें ये जो आ रहा है अंतरधन रंग है ना, इससे बनता है, ठीक है ना। इससे ये बन जाएगा आपका, इसमें मूल शब्द क्या है बहिर प्लस रंग है ना, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर रह ये रह रहा है तो इस रह का लोप हो जाता है, ये रह और ये रह रहा है तो इस रह का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर अंत बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बही बचेगा। जबकि यहाँ पर रह नहीं है, दूसरा वाला जो है ना ये वाला है, इसमें क्या है तो ये आ रहा है अंतर्धन भाव, यहाँ पर क्या आ रहा है अंतर्धन भाव है, और ये क्या आ रहा है साहब बहिर्धन भाव है, बहिर्धन भाव है। तो अब यहाँ पर जो ये रह ना देखो आगामी वर्ण के ऊपर चला गया, इसमें भी क्या हो गया साहब अंतर आगामी वर्ण के ऊपर चला गया। जबकि यहाँ पर रह हर इधर भी रह है ना, तो जो पहले दो लगातार जो रह आते हैं ना विलोम शब्द के रूप में, तो पहले वाला जो रह होता है हल्यंत होता है उसका क्या हो जाता है लोप हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बना है। तो अगर इनमें पूछ ले कि मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल है रंग है, यहाँ पर बहिर है रंग है, इधर अंतर है भाव है, इधर बहिर है भाव है, ठीक है। फिर आता है साहब यहाँ पर आ गया कि कुछ शब्द होते हैं है ना, तो उनका अगर लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो भी क्या बन जाता है विलोम शब्द ना वो बन जाता है। तो जैसे लड़का है लड़की बन गया साहब, मोर है मोरनी बन गया, कवि है कवियत्री बन गया, कुत्ता कुतिया बन गया, कवि कवियत्री बन गया, सेठ सेठानी बन गया, विद्वान विदुषी बन गया, हाथी हथिनी बन गया। समझ में आ गया। तो इनसे भी क्या बन जाता है लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द वो बनाया जा सकता है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्थायी रूप से लिंग होता है ना, उनका जो विलोम शब्द वो स्थायी होता है और उनसे प्रश्न आता है सबसे ज्यादा। इनमें से जो आता है ना, इनमें तो कवि का कवियत्री पूछ सकता है और विद्वान का विदुषी है वो पूछ सकता है, और बाकी इनमें भी पूछ सकता है जो भी है ना। ये जो आप ये जो पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, इसमें से अगर ये पढ़ के चले जाओगे ना तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे पेपर कैसा ही आ जाए। हाँ वो सभी ये बता रहा हूँ ना, कवियत्री और यहाँ पर है ना विद्वान का विदुषी है ना वो देता है ना, तो ये इनका देता है। तो इस प्रकार से देगा तो भी आप आराम से कर पाएंगे। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक भी इनका छूटने वाला नहीं है, इनमें से एक भी छूटने वाला नहीं है, और इनको एक बार याद कर लेंगे तो फिर